अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ भट्टी। सिग्नेचर इन्वेस्टमेंट्स की एक और वीडियो के साथ आज हम आए हैं और मेरे साथ हैं तारिक नसबी, माय पार्टनर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो बताएं, आपका मॉल मैनेजमेंट का बहुत एक्सपीरियंस, आई थिंक फॉर द लास्ट 20 इयर्स। Yes, exactly. 20 years and counting. Alhamdulillah. First mall to have cinema inside a mall. यस। It had the first daycare center and as well as the first gaming zone inside the mall. पहले तो बताएं लीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैं अगर बहुत लेम में बात करूं तो लीजिंग से मेरे जहन में आता है कि वो नहीं, घरों की लीज लोगों को करवानी होती है। नॉट एट ऑल। लीजिंग का मतलब ये है कि जी कोई भी आउटलेट के अंदर या किसी भी दुकान के अंदर किराएदार लेकर आना। Now because you have learned it because of your own mall, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जिसे बोलते हैं ना इन हाउस लर्निंग है आपकी, तो दैट इज व्हाई आप एक मॉल के जो पेन पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो कि यार कि ब्रांड्स की क्या पेन पॉइंट है या मॉल की क्या पेन पॉइंट है। मैं ब्रांड के साथ साथ मैं ओनर का भी पेन पॉइंट समझता हूँ। इमेजिन कर लें आपकी दुकान है जिसको आपने किराए पे दिए हुए 3 लाख रुपए। अब आप बोल रहे हो कि यार ये किराया 3,35,000 रुपए कर देना चाहिए, 3,30,000 रुपए कर देना चाहिए, और ब्रांड बोल रहे हैं कि यार 10% और ज्यादा मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हम लीजर लिटरली कंटिन्यूएशन पे उनके साथ होते हैं। 5-5, 6-6 साल हम ओनर के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। ओनर बोल रहा होता है रेंट बढ़वाओ, हम निगोशिएट करते हैं, और कभी कभार हम ओनर को बोलते हैं कि नहीं करो रेंट, नहीं निगोशिएट। पता चलेगा वो 3 लाख रुपए रेंट पे बैठा हुआ है और हम बोले नहीं यार वो रेंट बढ़ा सकता है किराएदार, और किराएदार ने बोला कि यार मैं एग्जिट कर रहा हूँ। 3 महीने के लिए दुकान खाली होगी, 9 लाख रुपए नुकसान। 9 लाख रुपए का नुकसान पूरे कितने कितने अरसे बाद वो 25,000 रुपए बढ़ते, 30,000 रुपए बढ़ते, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। 3 साल आप पीछे चले गए, एक दुकान को 3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया हमने। तो फायदा कुछ नहीं है। सच्ची बात ये है, कंज्यूमर ट्रेंड है, क्या हम स्टैंड अलोन शॉप्स की तरफ ज्यादा कस्टमर फोकस्ड है या मॉल्स की तरफ कस्टमर ज्यादा से जा रहे यार इट डजंट मैटर। मॉल्स की तरफ भी कस्टमर फोकस्ड है हैं? और स्टैंड की तरफ भी फोकस्ड है। इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर मैटर नहीं करता। कस्टमर है ना वहाँ, वो ऑब्वियसली पहले नई चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता है। जो चीज एक बड़ी खूबसूरत हो चुकी है वो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करता है। बट देन अगेन हम साल में रिपीट भी देखते हैं सब। आपने जाना ही जाना होता है तारिक रोड, आपने जाना ही जाना होता है डॉल्फिन मॉल, आपने जाना ही जाना होता है एटीएम मॉल का चक्कर, आपने लकी भी जाना होता है। तो कस्टमर हर जगह से शॉपिंग कर। So this is where a leasing company comes also. Yes, definitely. लेकिन अभी भी अगर देखा जाए जमजमा के अंदर यही मसला है सबसे बड़ा कि यार पुराने ओनर्स हैं, वो उन्होंने इतनी जबरदस्त ग्लोरी देखी है भाई। उस टाइम पे नहीं था डॉल्फिन मॉल, क्लिफ्टन उस टाइम पे नहीं था, पूरा एटीएम मॉल भी नहीं था यार इस तरफ से। और उस तरफ से हमारा तुम्हें तारिक रोड भी अपने उरूज पे नहीं चढ़ा हुआ था। तो समझमा हैड एवरीथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज। बट जब वो एक पिनिकल में पहुंच गया, उसके बाद लोगों ने कराया नहीं सीधे करे। और उसके बाद लोगों ने रिलैक्सेशन ब्रांड्स को नहीं दी, एक एक करके ब्रांड एग्जिट करके आज खाड़ी अपने ओरिजिनल घर पे नहीं है। खाड़ी ओरिजिनली फ्रॉम एंड आज वो अपने ओरिजिनल Oh घर yes, पे the नहीं है। famous building. Yeah, oh yes. फेमस बिल्डिंग। Oh yes. तो और उसको आज तक उन्होंने किसी और को किराए पे नहीं दिया। Okay. मतलब है कि खाली रखोगे तो फिर यार वो बाजार बढ़ जाएगा क्या? पूरा बाजार भी पिटेगा, आप भी पिटोगे। तो लैंड ओनर होता है ना, उसका एक्सेस ब्रांड्स पे नहीं होता। आज भी हम लोग ना जाते हैं में सीधा सीधा 1 एकड़ की बिल्डिंग के अंदर ना 500 दुकानें निकाल ली। भाई गुजर गया तो जमाना एटीएम मॉल वाला। एटीएम मॉल के बाद कितने सारे प्लाजे अभी भी खुल रहे हैं एटीएम मॉल जैसे। भाई नहीं यार, ओनर्स प्लीज चेंज योर फिलोसफी। 600 स्क्वायर फीट से कम की दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मॉल के अंदर। और 6,000 स्क्वायर फीट की तो 5-6 दुकानें चाहिए, 10,000 स्क्वायर फीट की दुकानें दो चार चाहिए, एंकर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, खाली एक ही काम कर लो, बाहर मुल्क के अंदर मॉल्स के नक्शे पढ़ लो, फिर उसके बाद अपनी बिल्डिंग बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ भट्टी। सिग्नेचर इन्वेस्टमेंट्स की एक और वीडियो के साथ आज हम आए हैं और मेरे साथ हैं तारिक नसबी, माय पार्टनर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी हम लोग असल में ऑफ कैमरा बड़ा हमारा एक डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि तारिक हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन लीजिंग एंड मॉल मैनेजमेंट। तो हम एक बेसिकली एक क्लाइंट के बारे में डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो हमने कहा क्यों ना कि हम लीजिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और तारिक के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें कि लीजिंग होती क्या है बेसिकली।
सो तारिक सबसे पहले तो आप बहुत ही लेम उसमें बताएँ कि पहले तो बताएँ आपका मॉल मैनेजमेंट का बहुत एक्सपीरियंस आई थिंक फॉर द लास्ट 20 इयर्स? यस एग्जैक्टली 20 इयर्स एंड काउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एक सदर के अंदर मॉल है, बड़ा फेमस मॉल है। जी, It जी, was सबको याद है। the it was the first mall to bring 3D cinema in Pakistan. यस, It was यस, the first mall to have cinema inside a mall. यस। It had the first daycare center and as well as the first gaming zone inside the mall. मतलब मैंने कि उसके काफी सारे firsts हैं डे और केयर सेंटर भी था? हाँ, हम लोगों ने वहाँ पे ओह! डे केयर सेंटर भी खोला था ओके, प्लेपॉड के नाम से ओके, नाइस। एंड जीएचक्यू के नाम से, एटीएम जीएचक्यू के नाम से ओके, हम लोगों ने एक गेमिंग जोन भी वहाँ पे खोला था, ओके। गेमिंग हेडक्वार्टर्स। और इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स की बर्थ भी हुई है। एग्जांपल ले लेते हैं डेल फ्रियो, अगर आज आप लोग खा रहे हैं तो माशाल्लाह से डेल फ्रियो की पहली आउटलेट एटीएम मॉल के अंदर खुली थी। उसी तरीके से कितने सारे काउंटलेस जे डॉट परफ्यूम्स वाज लॉन्च्ड एट एटीएम मॉल, मैग्नम वाज लॉन्च्ड एट एटीएम रियली? मॉल, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। अच्छा! खाड़ी का थर्ड स्टोर एटीएम मॉल के अंदर में खुला था। सिचुएशन ऐसी थी कि व्हेन वी लॉन्च्ड द मॉल हमने शायद पिज़्ज़ा हट और केएफसी पहले खुल गए थे और मॉल बाद में ट्रेल बैक हो रहा था। फिर हमने सिनेमा लॉन्च करा और कितने सारे आई थिंक सो अब माशाल्लाह से द मॉल होस्ट्स 130 प्लस ब्रांड्स माशाल्लाह, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज़ मॉल्स जिसका एक विज़न देखा था मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल। कि वो मॉल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम कस्टमर आके एटलीस्ट 5-6 घंटे तो गुज़ारे। उनका विज़न यही था, तो हेंस सिनेमा, हेंस गेमिंग सेंटर्स, आई थिंक वो हेंस जो मॉल है, जो एट्रियम मॉल की हम बात कर रहे हैं, एट्रियम मॉल आई थिंक वाज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। उस वक़्त ऐसा कोई मॉल कराची में एटलीस्ट मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई था क्योंकि स्टैंड अलोन शॉप्स का ट्रेंड था उस वक़्त, अलग-अलग दुकानें थीं और दूसरा जो मेरी एट्रियम मॉल की एक सबसे मेमोरी है, जो लोग कराची में रहते होंगे, सबने वहाँ पर मूवीज़ देखना स्टार्ट की थी। बिल्कुल। एटीएम मॉल माशाल्लाह से इट हैज़ अ लॉट ऑफ एक्colades और एटीएम मॉल से बड़ी काफ़ी सारे लोगों की फ़ैमिलियरिटी है। It's still very beautiful. You can come and enjoy the whole day there. एंड जिस टाइम पे लॉन्च करा था मॉल तो उस टाइम पे हमारे सामने सिर्फ एक मॉल था, दैट वाज पार्क टावर्स। बिल्कुल, दूसरा था फोरम एंड एक और भी था, सॉरी, डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड। ये तीन मॉल्स थे, बाकी और कुछ नहीं था। हैदरी वाज बीइंग मेड, हैदरी कैदरी बल्कि तो नहीं था उस वक़्त नहीं था। मेरे ख्याल से खुल चुका था हैदरी भी, अच्छा, लेकिन ओके। छोटा मॉल था। एटीएम वाज एट इट्स टाइम द बिगेस्ट मॉल देयर एंड उस टाइम पे बड़ा मसला ये आता था कि हम लोग जब मॉल खोल लिए तो हमने भी बड़ी-बड़ी दुकानें बनाई थी, तो लोग बोलते थे दुकानें इतनी बड़ी कैसे खोलेंगे? मतलब मैंने कि इमेजिन खाड़ी हैड इट्स बिगेस्ट स्टोर ओपन एंड दैट वाज़ 3200 स्क्वायर फीट। आज खाड़ी 30,000 स्क्वायर फीट से कम की बात नहीं बिल्कुल करता। ऐसे ही। और कितने सारे ब्रांड्स हैं दैट आर फॉलोइंग द सिमिलर सूट। 10,000 स्क्वायर फीट से कम की आज स्टोर की बात नहीं करता, लेकिन बैक इन द डे 3,000 स्क्वायर फीट वाज अ बिग बिग स्टोर। और मुझे अभी भी याद है कि जब उस टाइम हम लोगों ने मॉल खोला था उस टाइम पे कॉन्सेप्ट रिटेल का यही था कि जी अंकल ये प्लीज पेंट दिखा दें, तो वो लिटरली रैक के अंदर से निकाल के दिखाते थे, ऐसे पिलाते थे, बोलते थे यार ये आपको आ जाएगी। मेजरिंग टेप लेते थे, उसकी मेजरमेंट करते थे, फिर बोलते थे आपके ऊपर अच्छी लगेगी एंड फिर आप वो ट्रायल। आज मॉल के अंदर बड़े सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ कस्टमर जाके खुद जाके कपड़े लेता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद चेंजिंग रूम में जाता है और उसके बाद चेक करता है, इफ ही लुक्स गुड ऑन इट देन वो आता है एंड देन वो उसको लेके चले जाता है कैश पेमेंट करके, कैश। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है आज में और पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी हुँ। पार्ट ऑफ इट। तो एट दैट टाइम आई रिमेंबर दैट वाज़ द ओनली मॉल विद अ सिनेमा। उससे पहले आपने जितने मॉल्स का ज़िक्र किया, उसमें से किसी में भी सिनेमा मौजूद नहीं था। ख़ैर अभी भी शायद इतने मॉल्स नहीं हैं जिसमें वो मौजूद है। उससे फिर आपकी दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, दैट इज़ लीजिंग। दैट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड टू व्हाट यू यूज्ड टू डू एक्चुअली। बिल्कुल। पहले तो बताएँ लीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि अब मैं अगर बहुत लेम में बात करूँ तो लीजिंग से मेरे ज़हन में आता है कि वो नहीं घरों की लीज़ लोगों को करवानी होती है। नॉट एट ऑल। लीजिंग का मतलब ये है कि जी कोई भी आउटलेट के अंदर या किसी भी दुकान के अंदर किराएदार लेकर आना।
ये इसको बोलते हैं लीजिंग। चाहे वो कियोस्क हो, मतलब छोटे कियोस्क जो कि आप हर मॉल में जाके देख रहे होते हैं, चाहे वो बड़ी दुकानें हों, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हों, चाहे वो सर्विस सेंटर्स हों, अगर आपका बिजनेस उन सारी जगहों को फिलअप करने का है रेदर देन सेल करने का, सेल के लिए जब आप सेल करते हैं तो यू आर कॉल्ड एन एजेंट, व्हेन यू आर जस्ट रेंटिंग इट आउट यू आर कॉल्ड अ लीसर। तो लीसिंग इसको बोलते हैं। एंड द जर्नी स्टार्टेड बिकॉज हमें ब्रांड ही नहीं मिलते थे। कहाँ थे? आज से 15 साल पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज ब्रांड्स वर नो वेयर। Yes. तो हम जाते थे लोगों के पास और बोलते थे कि यार आपका बड़ा अच्छा स्टोर खुला हुआ है एंड आप वाई डोंट यू कम टू एटीएम मॉल। और इस तरीके से हम लोगों ने लीजिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। दैट जब हम लोगों ने स्टार्ट करी तो वो स्टॉप ही नहीं हुई जर्नी। जब हम लोगों ने लीजिंग करके हम लोगों ने एटीएम मॉल को फिलअप कर लिया तो दूसरी जगहों पे दूसरे लोग हमें बुलाते थे कि यार हमारा मॉल लीज आउट कर लो। एंड दिस इज बर्थ ऑफ इन्फ्यूज, जो एक मेरी कंपनी है दैट इज इन्फ्यूज लीजिंग के नाम से बड़ी Yes. मशहूर है। दैट हेल्प्स लैंडलॉर्ड्स फाइंड टेनेंट्स, Yes. अच्छे टेनेंट्स, उनके बीच में नेगोशिएशन सेटअप करती है, उनके अच्छे किराए सेटअप करती है और ब्रांड्स के लिए भी बड़े अच्छी नेगोशिएशन सेटअप करती है कि क्या क्या चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे वो रिटेल एनवायरनमेंट के अंदर आ सकता है, वेदर इट्स कमिंग ऑन अ परसेंटेज, वेदर इट्स कमिंग ऑन अ रेंटल, या वो कोई जेवी बना के आ रहे हैं। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज हमारी कंपनी सेटअप करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंस साइड में वी आर नंबर वन एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप 3 कंपनीज के अंदर हमारी कंपनी का नाम आता है। ट्रू। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि व्हाई अ लीजिंग कंपनी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? लोग बोलेंगे कि यार मैं किसी इंडिविजुअल से जाके क्यों नहीं कनेक्ट कर लूँ? लेकिन अ कंपनी चलिए मैं आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, तारिक, टेल मी व्हाई अ लीजिंग कंपनी इज़ रिक्वायर्ड? लीजिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बिकॉज काफी दफा आपको आपके एसेट की वर्थ पता नहीं होती है। सही। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास तारिक रोड के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त सी आउटलेट है एंड आप बोल रहे हो उसका किराया, एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 मिलियन मुझे चाहिए किराया उसका। सही। भाई क्यों चाहिए? सर्टेन क्राइटेरियाज वो फिट इन करती है तो आप 1 मिलियन नहीं 2 मिलियन ले लो। लेकिन अगर वो सर्टेन क्राइटेरियाज नहीं फिट इन करती है तो वो 4 लाख रुपए की दुकान है। तो लीजर आपको एक तो आपकी दुकान की करेक्ट वैल्यू भी बताता है। जी। दूसरी बात ये है कि लीजर बीच में ना ब्रिज भी बनता है कि यार ब्रांड है, तगड़ा ब्रांड है, तो यार आप इसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। छोटी सी चीज है आपने टाइल्स लगा के दे दी, बड़ी सी चीज है कि आप उसके साथ परसेंटेज ऑफ सेल पे आ गए या आपने पूरी आउटलेट उसको बना के दे दी। बहुत बड़ी चीज है उससे कि आप उसके साथ जेवी के अंदर आ गए हो कि यार सेल्स का परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज आपके पास जाएगा। तो लीजर का काम होता है कि आपकी वेल्थ को मैक्सिमम पोटेंशियल पे लेकर आए एंड दिस इज वेयर पीपल फेल इन द रॉन्ग एरिया। वो बोल रहे हैं कि यार मेरा एजेंट ये सारे काम तो करता है, मेरा एजेंट किराएदार लेकर आ जाता है, बेहतरीन किराएदार लेकर आ जाता है, लेकिन कौन से क्राइटेरिया पे किराएदार लेकर आ रहा है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है। लीजर हैज टू बी एन एक्सपर्ट इन लीगल यस। as well as he has to be a learned fellow जिसको ना इंडस्ट्री का भी तो पता है। यस। मेरे पास जितने भी सारे लीजर्स हैं मेरी कंपनी के अंदर, लीजिंग एजेंट्स हैं मेरे पास, तो वो मिडिल ग्राउंड ढूंढता है, तो वो बेस्ट निगोशिएशन करके आपके वो मिडिल ग्राउंड पे लेकर आ जाता है। फॉर बोथ ब्रांड एंड फॉर द यस, पर्सन हु ओन्स यस। द ताली प्रॉपर्टी। एक हाथ से तो बजती नहीं है ना बिल्कुल रमीज ऐसे ही। भाई। रमीज भाई अगर ताली एक हाथ से बजती होती तो फिर यार या तो ब्रांड जिंदा होता है या तो ओनर जिंदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जर्नी बाय जर्नी देखें कितने सारे लोग हैं जिनकी अच्छी एक्सपेंशन हो गई। आज अगर एग्जांपल ले ले तो बैक 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स बैक आपको कितनी दुकानें दिखती थी, कितने सारे ब्रांडों की। मतलब हमें तो ये पता होता था कि यार कुर्ता लेना है तो सदर जाना है। आज एक बात बताएं, कुर्ता लेना है जेड के पास जाना है, जेड की दुकान हर जगह पे है, तो डज नॉट इवन मैटर। और ये सारी चीजें हुई भी इस वजह से हैं क्योंकि जेडॉट ने एक्सपेंशन करी एंड जेडॉट अपना कोई भी काम लीजर के बगैर नहीं करता। उनकी अपनी भी टीम जो है वो डेवलप हुई हुई है, ब्रांड मैनेजर्स होते हैं जो कि ना सर्वे कर रहे होते हैं, भाई हमें ये जगह चाहिए, और फिर ये आते हैं हमारे पास और हम उनको बताते हैं कि ये जगहों के ऑप्शंस हैं,
ये जगह इतने की है, इतने साइज की है, इवेंचुअली दे चूज द बेस्ट शॉप फॉर देयर आउटलेट as well as it really counts कि यार उनका लैंडलॉर्ड कौन सा है, और लैंडलॉर्ड भी ये देखता है कि ये रोड है तभी देता है वो, तो वो भी ये कोशिश करता है कि यार वो अरे गरे तो दुकान ना दे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूं कि एक लीजिंग कंपनी का जो एक बड़ा बेनिफिशियल ये भी होता है कि जब ब्रांड एक कंपनी के पास आता है तो वो एक कंपनी मल्टीपल ऑप्शंस उसको शेयर कर रही होती है टू डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस। ठीक है, आप लोग कराची में भी काम कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं, फिर लाहौर में भी उसी ब्रांड के लिए जगह देख रहे हैं। सो ब्रांड का ही बड़ा फायदा होता है कि उसको एक जगह आकर वो मल्टीपल ऑप्शंस जो है आपकी जो टीम है वो उनको प्रोवाइड कर रही होती है। असल में इसके अंदर एक एक्सपर्टीज बन जाती है व्हेन यू आर लीजिंग आउट टू अदर ब्रांड्स, और तो क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक ब्रांड है जिसने ना हमसे बोला कि यार हमें हैदराबाद में जगह ढूंढो। अच्छा, वो जगह पे एक मॉल में चले गए या वो मैं किसी अच्छी शॉपिंग हाई स्ट्रीट के लिए चले गए, तो हमें भी रेट पता चल जाएगा उस जगह का, और उसके बाद उसके कस्टमर फ्लो का, तो हम उनकी एक्सपीरियंसेस और उनके कस्टमर फ्लो और उनकी पूरी एक ब्रांड की जो सारी कैलकुलेशंस को ना अपने पास भी ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं ना। फिर 2 4 5 ब्रांड्स के बाद ना हमें भी पता चल जाता है, हाँ यार सड़क के इस पार समझ ले फूड चलेगा या सड़क के उस पार ब्रांड चलेगा। तो ये बड़ी फिनोमिनल साइंस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी राइट नाउ कराची की तो सबसे अच्छी चलने वाली हाई स्ट्रीट शॉपिंग इधर होगी, तारिक रोड। तारिक रोड के अंदर हर लोकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी एवरी कैटेगरी, यस। एवरी कैटेगरी। अगर तारिक रोड का बीच वाला एरिया देखे तो वो फूड के लिए बड़ा अच्छा है, वहाँ पे तारिक रोड का एंड वाला एरिया देखे तो वो मेंस के लिए बड़ा अच्छा है, एंड तारिक रोड के शुरू वाला एरिया देख लें तो वो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वो शूज के लिए बड़ी अच्छी है, और लेफ्ट साइड के अंदर और थोड़ा सा मेंस वेयर अच्छा चल जाता है। फिर उसके आगे अगर देखा जाए तो वो जो कस्टम में शॉप्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मतलब है कि डिवाइड होती है, मार्केट डिवाइड होती है। अब आपको कैसा लगेगा कि हॉट एंड स्पाइसी के साथ खाड़ी पुलाव और उसके बाद एकदम से ना आपके पास ना कोई और ब्रांड आ जाता है, शू प्लैनेट आ जाता है या बाटा आ जाता है। आप देखेंगे यूजुअली इट्स अ सीक्वेंस कि जी अगर खाड़ी है तो खाड़ी के बराबर में गुलेंदर है, गुलेंदर के बराबर में बुलंदा है, बुलंदा के बराबर में निशात है, निशात के बराबर में अलकरम है। और अगर दूसरी साइड में देखें तो जी फर्स्ट है के बराबर में स्टाइलो है, स्टाइलो के बराबर में बाटा है, बाटा के बराबर में सर्विस है, सर्विस के बराबर में एंड्योर है। तो ये सीक्वेंस चल रही होती है पूरी। इससे ना मुझे एक लाइव एग्जांपल याद है। उस दिन तारिक के साथ ना एक बड़ा मॉल आ रहा है, तो उनकी टीम आई हुई थी और उनका फुल जो है ना उन्होंने फ्लोर मैप खोला हुआ था। तो बेसिकली तारिक वाज टेलिंग कि भाई इस पट्टी में सिर्फ जूते आने चाहिए, और ब्रांड चाह रहा था, मतलब मॉल ये चाह रहा था कि जो ब्रांड है उसको उसी हिसाब से डाल दो एक के बाद एक। लेकिन तारिक एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल वे कि नहीं यार, यहाँ पर जूते चलेंगे, कपड़े हम यहाँ चलेंगे, फूड कोर्ट यहाँ चलेगा। दैट इज द एक्सपर्टीज आई थिंक you and your team has. एक अगर लीजर नहीं होगा ना तो वो घास से दोस्ती नहीं करेगा, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता, वो वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो दोस्ती नहीं करेगा, वो काम ही वो करेगा जिसके अंदर उसको कुछ मनी मिल जाए। एक बंदा नॉन लीजर होगा, मैं ये नहीं बोला एजेंट एजेंट भी अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं एजेंट्स, आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, एक कस्टमर को देखते हैं और वही आगे चलते हैं। उसी तरीके से लीडर्स भी अच्छे वही होते हैं जो कि आपको हर चीज प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, ये ले लो यार ये बॉस यहाँ पे इलाके के अंदर 15 लाख रुपए की दुकान है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, डज नॉट डज नॉट होल्ड सिमेट्री। वो आपको उसको पता ही नहीं है बिजनेस के बारे में, तो फिर वो आपको कैसे लीजिंग कर। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकग्राउंड मॉल से था, मैं उस मॉल को भरने के लिए गया लीजिंग के अंदर, तो मैंने इस एक्सपीरियंस को कैश इन करा, और कैश इन करा मॉल के लिए भी और कैश इन करा ब्रांड्स के लिए भी, और इसी तरीके से माशाल्लाह से एक जर्नी चल पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मॉल थे जिसके अंदर उन्होंने हमें हायर करा एज लीजर्स, और कुछ ने सारे मॉल थे जिसके अंदर हमने लीजर्स रेकमेंड करे कि यार मैं नहीं पहुंच सकता आपके मॉल पे। अगर आपका मॉल एग्जांपल ले लेते हैं लिया में है, या आपका मॉल अगर आगे साइड पे है किसी आउटस्कर्ट सिटी के अंदर है, तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वहां पे हमारे रिकमेंडेड टीम माशाल्लाह से लीजिंग वहां पे हो सकती है, और वहां पे अगर लीजर पहले से मौजूद है तो हम उसी को रिकमेंड कर देते हैं, और उसके साथ बड़े कोहेसिवली वर्क करते हैं। इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है ना ये, सब एक व्हाट्सएप के ग्रुप में, सारे लीजर्स सारे बड़े
सब लीडर्स एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, सब थैंक यू गुड नाइट, ये ब्रांड एग्जिट कर रहा है पंजाब से, ये ब्रांड एंटर कर रहा है सिंध के अंदर, सब बातें करते हैं। एंड हमें पता होता है ब्रांड के खुलने से पहले कि ना यहाँ पे आना कौन सा ब्रांड है, और उसी के लिए हम बिल्कुल कटिंग करके बता देते हैं कि यार ये लोकेशन में ये ब्रांड आएगा आपका, और उसकी सिमेट्री बना के देते हैं और इवेंचुअली वही ब्रांड फिट करते हैं। एंड दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, क्योंकि हम इतनी दफा कर चुके हैं, इतनी दफा कर चुके हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे फिट Now because you have learned it because of your own mall, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जिसे बोलते हैं ना इन हाउस लर्निंग है आपकी, तो दैट इज वाई आप एक मॉल के जो पेन पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानते हो कि यार कि ब्रांड्स की क्या पेन पॉइंट है, मॉल की क्या पेन पॉइंट है। मैं ब्रांड के साथ साथ मैं ओनर का भी पॉइंट समझ रहा हूँ। इमेजिन कर लें आपकी दुकान है जिसको आपने किराए पे दिए 3 लाख रुपए। अब आप बोल रहे हो कि यार ये किराया 3,35,000 रुपए कर देना चाहिए, 3,30,000 रुपए कर देना चाहिए, और ब्रांड बोल रहा है कि यार 10% और ज्यादा मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो हम लीजर लिटरली कंटिन्यूएशन पे उनके साथ होते हैं। 5-5, 6-6 साल हम ओनर के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। ओनर बोल रहा होता है रेंट बढ़वाओ, हम निगोशिएट करते हैं, और कभी कभार हम ओनर को बोलते हैं कि नहीं करो रेंट, नहीं निगोशिएट। पता चले कि वो 3 लाख रुपए रेंट पे बैठा हुआ है, और हम बोले नहीं यार वो रेंट बढ़ा सकता है किराएदार, और किराएदार ने बोला कि यार मैं एग्जिट कर रहा हूँ, 3 महीने के लिए दुकान खाली होगी, 9 लाख रुपए नुकसान। 9 लाख रुपए का नुकसान पूरे कितने कितने अरसे बाद वो 25,000 रुपए बढ़ते, 30,000 रुपए बढ़ते, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। 3 साल आप पीछे चले गए, एक दुकान को 3 महीने के लिए खाली छोड़ दिया आपने, तो फायदा कुछ नहीं है। And सच्ची बात ये है कि मार्केट शिफ्ट भी करती है, ऊपर नीचे भी होती है। कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रही होती हैं, और बहुत अच्छी वहां पे में रेंटिंग हो रही होती है, और वो डिप डाउन भी करती है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा ले लेते हैं कि हमारे सामने जेबिनस स्ट्रीट है, उसके अंदर आगे साइड पे इतने सारे ब्रांड्स हुआ करते थे, इतनी सारी डिमांड हुई करती थी। आजकल नहीं है इतनी ज्यादा डिमांड। बीच वाले एरिया के अंदर, तारिक रोड के अंदर कम डिमांड हुई, हैदरी में बढ़ गई डिमांड। अच्छा, मुझे उससे ना एक बड़ा वो क्या था कि अभी तो हमारा कंज्यूमर ट्रेंड है, क्या हम स्टैंड अलोन शॉप्स की तरफ ज्यादा कस्टमर फोकस्ड है या मॉल्स की तरफ कस्टमर ज्यादा से जा रहे हैं? यार इट डजंट मैटर, मॉल्स की तरफ भी कस्टमर फोकस्ड है और स्टैंड अलोन्स की तरफ भी फोकस्ड है। इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर मैटर नहीं करता। कस्टमर है ना वहाँ, वो ऑब्वियसली पहले नई चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता है, जो चीज एक बड़ी खूबसूरत हो चुकी है वो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करता है। बट देन अगेन हम साल में रिपीट भी देखते हैं सब। आपने जाना ही जाना होता है तारिक रोड, आपने जाना ही जाना होता है डॉल्फिन मॉल, आपने जाना ही जाना होता है एटीएम मॉल का चक्कर, आपने लकी भी जाना होता है। तो कस्टमर हर जगह से शॉपिंग कर, इट्स जस्ट दैट कि वो एवेन्यू बिल्कुल ही मैं बर्बाद कर दिया और लोगों ने सिस्टम बिल्कुल ही उड़ा दिया, और जैसे जमजमा के साथ है। एक जमाना था जमजमा वाज द एपिटमी ऑफ रिटेल एट वन टाइम। बेहतरीन सारी चीजें हर गली के अंदर माशाल्लाह से कोई ना कोई ब्रांड खुला हुआ था। कैफेज होते थे, कैफेज होते थे, जबरदस्त सिचुएशन थी, जबरदस्त सारी चीजें थी। बट देन अगेन जमजमा अब इज जमजमा। क्या हम जमजमा को डेड मार्केट बोल सकते हैं? नहीं, रिवाइव हो रही है जमजमा, ऐसा रिवाइव हो रही है। एंड दिस इज वेयर द ब्यूटी ऑफ इट इज, रिवाइव हो भी सकती है इफ यू हैव द प्रॉपर पीपल बिहाइंड इट। एक बहुत अच्छा मॉल है उसमें मिलेनियम करीब, वो रिवाइव होके जबरदस्त टच में लॉन्च हुआ है। रिकमेंडेशन कुछ मैंने भी करी थी। Okay. तो माशाल्लाह से रिवाइव हो सकती है, दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल। और जमजमा के अंदर भी रिवाइवल हो सकती है। इट्स जस्ट दैट कुछ लैंडलॉर्ड अपने आप को फ्लेक्सिबल करें ना, अभी भी चलेगा जमजमा 15 लाख रुपए की दुकान दूंगा वरना नहीं दूंगा किराए पे, और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ओनर सब तक खुली है। जब अपनी दुकान आप 15 साल, 1 साल 1.5 साल तक के लिए किराए नहीं दोगे तो खाली छोड़ दीजिए, तो टेनेंट भी डरता है कि यार ये दुकान 1.5 साल से बंद है, मैं क्यों जाऊं उसके कोई अंदर। मसला होगा सर। कोई ना कोई मसला होगा भाई, बिजनेस बंद करके चले गया। मतलब एग्जांपल लेते थे, एक दुकान बंद है, कितने कितने से बंद है, 1 साल से बंद है, 1.5 साल से बंद है। जो ब्रांड आ रहा है वो उसके दिमाग में आ रहा है कि यार इसके ऊपर लीगल मसला है, फैमिली में डिस्प्यूट है, या ये जगह चलती ही नहीं है, कितने सारे सवाल आ जाते हैं। So this is where a leasing company comes also. डेफिनेटली। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए जमजमा के अंदर यही मसला है सबसे बड़ा कि यार पुराने ओनर्स हैं, वो उन्होंने इतनी जबरदस्त ग्लोरी देखी है भाई। उस टाइम पे नहीं था डॉल्फिन मॉल, क्लिफ्टन उस टाइम पे नहीं था, पूरा एटीएम मॉल भी नहीं था यार इस तरफ से।
और उस तरफ से हमारा तुम्हें तारिक रोड भी अपने उरूज पे नहीं चढ़ा हुआ था, तो समझमा हैड एवरीथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज। बट जब वो एक पिनिकल में पहुंच गया, उसके बाद लोगों ने कराया नहीं, सीधे करे। और उसके बाद लोगों ने रिलैक्सेशन ब्रांड्स को नहीं दी, एक एक करके ब्रांड एग्जिट करके आज खाड़ी अपने ओरिजिनल घर पे नहीं है। खाड़ी ओरिजिनली फ्रॉम दमदमा, एंड आज वो अपने ओरिजिनल Oh घर yes, पे the नहीं है, famous building. Yeah, oh yes. फेमस बिल्डिंग। Oh yes. तो और उसको आज तक उन्होंने किसी और को किराए पे नहीं दिया। Okay. मतलब मैंने कहा, खाली रखोगे तो फिर यार वो बाजार बढ़ जाएगा क्या? पूरा बाजार भी पिटेगा, आप भी पिटोगे। And you're also working with many food streets also, right? कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि जब आप मॉल्स पे आते हो तो इट्स एन इको सिस्टम बिजनेस। मॉल ये नहीं है कि जी मैंने नीचे कुछ दुकानें दे दी और ऊपर खाना दे दिया, बस इको सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता भाई। पूरी साइंस है, यू हैव टू क्लीन इट, यू हैव एसी के अंदर परफ्यूम चलते हैं ना हमारे। Yes. आपकी पार्किंग हर तरीके से ना प्लान होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने इतनी अच्छी पार्किंग नहीं बनाई, पीछे माफियाज को भी प्लान करके पार्किंग बनाने पड़ी। मतलब मैंने की छोटी मोटी इंसाइट्स दे रहा हूँ उसके अंदर, अगर आओगे तो आई कैन स्पीक डेज एंड डेज So अबाउट yes, इट। I think हमारा टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। In short, ये है कि I think if you're a brand or if you have a property, I think you know where to contact. That's a leasing company. और leasing company में एक नाम है मिर्जा। नहीं, कांटेक्ट ना भी करे, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, इफ यू आर ओनर, मैं ब्रांड की तरफ कम बोल रहा हूँ, मैं ओनर की तरफ ज्यादा मतवज्जो हूँ, क्योंकि लीजिंग ज्यादा ओनर्स को मदद करती है, ज्यादा प्रोजेक्ट डेवलपर्स को मदद करती क्योंकि है। देखिए मैं उस पे बात करूँ कि देखिए एक तो लैंड ओनर होता है ना, उसका एक्सेस ब्रांड्स पे नहीं होता। आज भी हम लोग ना जाते हैं, मैं सीधा सीधा 1 एकड़ की बिल्डिंग के अंदर ना 500 दुकानें निकाल ली। भाई गुजर गया तो जमाना एटीएम मॉल वाला। एटीएम मॉल के बाद कितने सारे प्लाजे अभी भी खुल रहे हैं एटीएम मॉल जैसे। भाई नहीं यार, प्लीज चेंज योर फिलोसफी। 600 स्क्वायर फीट से कम की दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मॉल के अंदर। और 6000 स्क्वायर फीट की तो 5-6 दुकानें चाहिए, 10,000 स्क्वायर फीट की दुकानें 2-4 चाहिए, एंकर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, खाली एक ही काम कर लो, बाहर मूवी के अंदर मॉल्स के नक्शे पढ़ लो, फिर उसके बाद अपनी बिल्डिंग बनो। तो एंड जो बायर्स हैं, बीवेयर, डिटेल बाय करना एक स्लो जी मैंने दुकान खरीद ली यार, यार नहीं यार, मेक श्योर दैट द प्लाजा इज डिजाइन टू बी अबाद। तो लीडर से कोऑर्डिनेट करें, किसी आगे पीछे लीजर से कोऑर्डिनेट करें कि हाँ यार ये मैं दुकान खरीद रहा हूँ, कल को जाके किराए पे चले जाएगी। मेरा कहने का मकसद यही है कि यार हर ओनर को एक लीजर के साथ रिलेशनशिप बना के अपना प्लाजा भी उसी के हिसाब से बनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट बिल्ड तो हो। ये चीज है। एंड इवेंचुअली प्रॉब्लम यही आ जाता है, लोगों का पैसा डूब जाता है, प्लाजा खाली रह जाता है, और उसके बाद फिर ना लोग बोल रहे होते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सके या बिल्डर कुछ नहीं कर सका। यार अगर प्लान ही नहीं था तो कैसे कराएं? आप मेरे साथ में जैसे बड़ा अगर उसको समराइज करते हैं, तो जो नए प्लाजाज या जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, आई थिंक उनको इनिशियल स्टेज में अगर एक लीजिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट रखें तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्लान एंड डेवलप शॉप्स एंड शोरूम्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स दैट आर कमिंग। क्योंकि जो लीजिंग कंपनी होती है उसको पता है कि किस हिसाब से एक मॉल का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एम आई करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर उसके साथ आई थिंक विल टेक अ लीव, हम टाइम से बहुत ज्यादा हो गए हैं। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स पता चलते रहे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।